जो ट्रिप करने का फंक्शन दिया जाता है उसे डिस्कस करने वाले हैं कि कार एसी ट्रिप क्यों होता है, कैसे ट्रिप होता है, कौन से ऐसे सेंसर्स हैं जिनकी रीडिंग के बुनियाद पर ECM ये डिसाइड करता है कि कार एसी को ट्रिप होना चाहिए, और अगर कार एसी बार बार ट्रिप होने लगे तब कहाँ मसले होते हैं, और अगर कार एसी ट्रिप हो ही ना तब क्या मसला होता है गाड़ी में। इसके अलावा अगर ट्रिप होने के बाद एसी अगर वापस ऑटोमेटिकली ऑन हो ही ना तो इस सिचुएशन में किस जगह मसला होता है एसी सिस्टम में, ये सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो एसी ट्रिप क्यों होता है, कैसे ट्रिप होता है या ट्रिप नहीं हो रहा, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एसी ट्रिप होता कैसे है, यानी कौन से ऐसे सेंसर्स और कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एसी को सही वक्त पर ट्रिप करवाते हैं। तो जो कार एसी है इसे जब ऑन किया जाता है तो एसी कंप्रेसर पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है और मैग्नेटिक फील्ड बनती है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एसी क्लच एंगेज हो जाता है और यूं एसी सिस्टम में रेफ्रिजरेंट की सर्कुलेशन शुरू हो जाती है और एसी वेंट से ठंडी हवा आती है। लेकिन एसी कंप्रेसर के अंदर कुछ इस तरह के पिस्टन्स लगे होते हैं जो एसी गैस को कंप्रेस करके आगे कंडेंसर की तरफ भेजता है। तो मिसाल के तौर पर आप एक लॉन्ग रूट पर ड्राइव कर रहे हैं और आपने एसी कंटिन्यूसली ऑन रखा हुआ है और एसी कंप्रेसर मुसलसल चली जा रहा है, तो एसी कंप्रेसर हीट अप होने लगेगा जिसकी वजह से एसी कंप्रेसर डैमेज हो सकता है, यानी एसी कंप्रेसर की रबल सील्स लीक हो सकती हैं और ऐसे एसी कंप्रेसर की लाइफ कम हो जाती है। इसके अलावा अगर एसी कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा तब जो कूलिंग कॉइल है उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस से नीचे यानी 0 सेल्सियस पर आ जाएगा और 0 सेल्सियस पर बर्फ जमती है। तो अगर कूलिंग कॉइल में बर्फ जमने की वजह से कूलिंग कॉइल कुछ देर के लिए चोक हो जाती है तो रेफ्रिजरेंट के सर्कुलेशन रुकने की वजह से सारा प्रेशर एसी कंप्रेसर पर जाएगा। तो इन सब मसलों से बचने के लिए एसी में ऑटो ट्रिप का फंक्शन दिया जाता है, यानी एसी कंप्रेसर को बंद कर दिया जाता है। अब एसी किट या ECM को कैसे पता चलेगा कि एसी को कब चलाना है और कब ट्रिप करवाना है, तो इसके लिए 3 सेंसर्स का डाटा लिया जाता है जिसमें ECT सेंसर यानी इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच या सेंसर और एवापोरेटर या कूलिंग कॉइल के साथ लगे थर्मोस्टेट सेंसर, ये तीनों सेंसर शामिल है एसी को ऑटो ट्रिप करवाने के लिए। तो पहले ECT सेंसर की बात करते हैं। तो अगर एसी ऑन करने पर इंजन हीट अप हो रहा है तब ECT सेंसर की रीडिंग के मुताबिक एसी को ट्रिप कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच। हाई प्रेशर स्विच एसी के हाई प्रेशर लाइन पर लगा होता है जिसका काम एसी गैस का प्रेशर मेजर करके एसी किट या ECM को सिग्नल भेजना होता है। तो अगर किसी वजह से एसी सिस्टम में गैस होगी ही नहीं तब एसी हाई प्रेशर स्विच एसी को चलने ही नहीं देगा। इसी तरह अगर एसी के एवापोरेटर की जो जाली है वो बर्फ जमने की वजह से या फिर गंदे होने की वजह से अगर चोक हो जाती है तो इस कंडीशन में एसी सिस्टम में एसी चलाने के कुछ देर बाद एसी गैस का प्रेशर बढ़ जाएगा और इस कंडीशन में हाई प्रेशर स्विच की रीडिंग की वजह से एसी को ट्रिप करवा दिया जाता है। तीसरे नंबर पर है एवापोरेटर सेंसर या थर्मोस्टेट सेंसर। थर्मोस्टेट सेंसर का काम होता है एवापोरेटर का टेम्परेचर एसी किट या ECM को बताना। अब जैसे ही गाड़ी में कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 2 या 1 सेल्सियस तक पहुंचता है तब ECM एसी कंप्रेसर को बंद कर देता है यानी ट्रिप कर देता है, क्योंकि अगर टेम्परेचर 1 सेल्सियस से नीचे चला गया तो कूलिंग कॉइल में बर्फ जम जाएगी जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे ही कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर वापस 3 सेल्सियस तक पहुंचता है तब ECM एसी कंप्रेसर को फिर से ऑन कर देता है और यह सिलसिला यूं ही 1 सेल्सियस से 3 सेल्सियस टेम्परेचर के दौरान चलता रहता है। अब एसी बार बार क्यों ट्रिप करता है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले थर्मोस्टेट सेंसर की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पर जो थर्मोस्टेट सेंसर का खराब होना यानी वायर वगैरह डैमेज होना या इंटरनल मसला होता है तब एसी ट्रिप या तो बार बार होगा या ट्रिप होगा ही नहीं। इसी तरह एसी फिल्टर के बहुत ज्यादा चोक होने यानी गंदे होने की वजह से भी एसी ट्रिपिंग में मसला आता है। इसके अलावा एसी के ना ट्रिप करने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है और वो है कि अगर जो हीटर कॉइल का कंपार्टमेंट है वो लूज या डैमेज होने की वजह से गर्म हवा एसी के कूलिंग कंपार्टमेंट में अगर आएगी तो एसी कूलिंग कॉइल का टेम्परेचर 3 सेल्सियस से नीचे आएगा ही नहीं और कंप्रेसर मुसलसल चलता रहेगा। दूसरे नंबर पर एसी के बार बार ट्रिप करने की जो सबसे बड़ी वजह बनती है वो है एसी रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच। अगर आपके पास एसी ट्रिप से रिलेटेड मसला आता है तो सबसे पहले आपने गाड़ी के एसी सिस्टम को स्कैन करना है। अगर उसमें कोड है रेफ्रिजरेंट प्रेशर सेंसर वगैरह का तो उसके मुताबिक काम करें। अदरवाइज एसी सिस्टम में गैस का प्रेशर चेक करें। अगर ज्यादा या कम गैस होगी तब भी एसी बार बार ट्रिप करेगा।
एसी सिस्टम में गैस के प्रेशर को मेजर करने के लिए रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच जिम्मेदार होता है। तो अगर रेफ्रिजरेंट स्विच के खराब होगा तब या तो एसी चलेगा नहीं या बार बार ट्रिप करेगा। 2 वायर वाले हाई प्रेशर स्विच की वायर्स को आपस में जोड़कर एसी को डायरेक्ट चलाया जा सकता है और 4 वायर वाले स्विच में भी 2 वायर्स को जिनमें अर्थ करंट है उन्हें आपस में जोड़कर एसी डायरेक्ट किया जा सकता है और ये कंफर्म किया जा सकता है कोई स्विच में मसला है या कहीं और 3 वायर वाले रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर स्विच को आप बाईपास नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर। अगर गाड़ी किसी भी वजह से हीट अप हो रही है तो इस सिचुएशन में एसी का ट्रिप करना नॉर्मल है, लेकिन अगर ईसीटी सेंसर रॉन्ग रीडिंग देगा ईसीएम को तब उस कंडीशन में एसी बार बार ट्रिप करने लगेगा। इस कंडीशन में आप स्कैनर लगाकर ईसीटी सेंसर का टेम्परेचर और गाड़ी के कूलेंट पाइप को हाथ लगाकर या कोई भी टेम्परेचर मीटर इस्तेमाल करते हुए दोनों का टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं कि ईसीटी सेंसर ठीक टेम्परेचर बता रहा है या नहीं। इसके अलावा एसी फैन या रेडिएटर फैन की मोटर कमजोर होने की वजह से यानी मोटर के कार्बन खत्म होने की वजह से भी सेम मसला आता है।